देखिए देखें, देखो क्वेश्चन में कौन सा था बेटा? है 30। देखिए लिखा है अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू रिलेशन एक्स इक्वल टू 2 cos 50 पाई टी प्लस पाई बाई 5। द मोशन इज स्टार्टेड एट रेस्ट। क्लियर है क्या? सॉरी द मोशन इज स्टार्टेड एट टी इक्वल टू 0 व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट 9th टाइम। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूँ। अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस, एक तो अंडरलाइन करने वाली चीज़ थी एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू रिलेशन एक्स इक्वल टू 2 cos यूज करा, साइन यूज नहीं कर रहा है, 2 cos 50 पाई टी प्लस पाई बाई 5। द मोशन इज स्टार्टेड एट टी इक्वल टू 0 व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट 9th टाइम। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन है। यहां पर समझते हैं, अब देखो यहीं पर आप अपना दिमाग खेल जाओ, ठीक है? आराम से खेलना सीखो, इसी से खड़ा करना चाहिए। देखो सुनो, बताओ x इक्वल टू क्या दिया है? 2 cos 50 प्लस ऑफ a दिया है पाई बाई 5। अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा, कह रहे हैं कि पहले समझते पहले करेक्ट 9 टाइम रेस्ट में कितने समय के बाद आएगा, पर वो छोड़ो। उसने बोला है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, अलॉन्ग उसने बोला हुआ है। अब यहीं पे खेल को स्टार्ट करो, ठीक है? समझना। मुझे एक बात बताओ, ये रहा ये रहा, हम कहाँ लेना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आप चीज़ों कहाँ सॉल्व करो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस सॉल्व करो। आप क्या इस बात से एग्री हैं कि ये वाला +2 होगा और ये वाला -2 होगा, और ये इसका मीन होगा जहां पे x की वैल्यू क्या होगी? 0। एग्री पर बात करते हैं, यस या नो? यस। देखो कॉस है, कैसे घुमा दो? क्लॉकवाइज, खत्म काम। अब बताओ t इक्वल इसका, अच्छा एक मिनट, क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए हमको? a cos ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट। खुद देखो ना, क्या इस समय इसका इनिशियल फेज पाई बाई 5 होगा? क्या वो t इक्वल टू 0 पर ये वाली जो चीज़ है, ये फाई नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी है? पाई बाई 5। हानोल पे बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हो गया, ध्यान दो, और ऐसे समझ में आ चुका होगा आपको, ये क्या है? आपका x है, cos साथ चल रहा है। क्या इस बात को मानते हैं कि वो t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा पार्टिकल को हमको? भाई कहानी आगे नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन है? एक चीज समझाओ कि जब इसने x इक्वल टू दे दिया है 2 cos क्या है 50 पाई टी प्लस ऑफ पाई बाई 5, ठीक है? आंसर अलग चीज है, कुछ और बातें करते हैं। अगर यहां पर अगर हमसे बोलते हैं कि भाई ये काम करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करो, तो क्या v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आता? तो उसमें क्या आता बताइए? अच्छा आता क्या? cos का माइनस साइन, तो बाहर 50 पाई बाहर आता, तो माइनस ऑफ 100 पाई, और ये आता साइन 50 पाई टी प्लस ऑफ पाई बाई 5। अच्छा यहाँ पर अगर t इक्वल टू अगर आप 0 पुट कर देते खत्म हो जाएगा, साइन पाई बाई 5, तो उसके लिए तो पाई पॉजिटिव आएगी और आगे निगेटिव बचा रहेगा। मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये वाली डायरेक्शन है ये प्लस है, बोलो हाँ है ना, ये पॉजिटिव है, और ये वाली ये क्या है? v प्लस में कि माइनस में? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है इस तरफ मूव कर रहा है,
इस बात से एग्री? नहीं आया। अब अगर बोला जाए कि पार्टिकल फर्स्ट टाइम, रिपीट कर रहा हूं बात को, फर्स्ट टाइम, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम रेस्ट में कब आएगा? जो अपने एक्सट्रीम पे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिकल जब अपने, उसका जो एक्सट्रीम है ये रहा, एक एक्सट्रीम ये रहा, एक एक्सट्रीम ये रहा, जब ये पार्टिकल उठकर यहाँ पे आ जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? अपने एक्सट्रीम पे। नहीं आएगा। जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसका जो फेस होगा ये कहलाएगा फाई। यस या नो? यानी इस समय उसका जो फेस है वो होना चाहिए पाई के बराबर। अब बैठा माइंड में अच्छे से। तो यहाँ पर ये पक्का हो गया कि भाई साहब 50 पाई टी प्लस ऑफ इसको, कि सॉरी, इसी पूरे को ही तो हम कहते हैं फेस। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर ये आ गया। देखो आज वैष्णवी पढ़ रही अच्छे से, है ना? आपको दिख रहा है सब क्लियर क्लियर, है ना वैष्णवी? सब दिख रहा है बेटा, है ना? लाल पीले सब क्लियर दिख रहे हैं। कल नहीं दिख रहा था, कल घबरा रहा था। हाँ क्लियर है। आइए यहाँ पर ये देखिए 50 पर, बताओ गुनाह करवा लिया मुझसे, ट्रांसफर करो 5 इतना 50 पाई टी एंड दैट इज योर 4 पाई बाई 5, पाई से पाई कैंसल, बोलो हाँ है ना? तो t इक्वल टू आ गया 4/250, चाहो तो अपन काट देंगे। इसको अपन ने मान लिया कि t1, कि पहली बार जब वो रेस्ट में आया तो यहाँ पहुँचा, यहाँ फर्स्ट टाइम। बोलो हाँ है ना? यस। अब अपन टाइम यहाँ से काउंट स्टार्ट करते हैं। दूसरी बार कब आएगा? t/2 के बाद। बोलो हाँ है ना? देखना ये सेकंड कब आएगा? ठीक कितना? t/2 के बाद। थर्ड कब आएगा? एक t/2 और आएगा। फोर्थ कब आएगा? एक t/2 और आएगा। फिफ्थ कब आएगा? एक t/2 और आएगा। सिक्स्थ कब आएगा? एक t/2 और आएगा। सेवेंथ कब आएगा? एक t/2 और आएगा। एट्थ कब आएगा? जब एक t/2 और आएगा। नाइन्थ कब आएगा? जब एक t/2 और आएगा। कुल कितने t/2 है? 8। तो पहली बार तो आ गया, फिर यहां से काउंट किए दूसरी बार तो t/2 ये रहा। तो एक कितने टाइम्स हो गए? 9 टाइम्स। तो पहली बार भाई स्टार्ट तो यहां से हुआ था, ये वाला टाइम भी तो ऐड करना पड़ेगा। नहीं आया? नहीं आया समझ में? उलझ गई महारानी। यहां टकराया, अब यहां काउंट स्टार्ट हो गया। अब कब वहां जाएगा? उस तरफ जाएगा। दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांच। तो दूसरी बार कब आएगा? पहली बार तो हो गया, दूसरी बार t/2 के बाद, फिर तीसरी बार फिर t/2 के बाद, ऐसे करके 9वीं बार कितना हुआ? कुल कितने t/2 है? स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, ये तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा? ये वाला टाइम ऐड करना पड़ेगा कि पहली बार तो यहीं पे आ गया था। नहीं आया क्या? तो 9 टाइम्स जब वो आया, रेस्ट क्या हुआ? रेस्ट में आया। बोलो हाँ है ना? ये 9 टाइम्स जब क्या आया? किस में आया? रेस्ट में आया। तो ये आपका जो t1 है, और फिर क्या जाएगा? 8 इंटू t/2। बोलो क्लियर है क्या? ये जो आया 4/250 प्लस 8, सॉरी 4 इंटू टी। टी क्या है? आपका टाइम पीरियड। बोलो क्लियर है? और टाइम पीरियड निकालना तो आसान है। इस पूरे को क्या बोलते हैं? ओमेगा टी। तो ये जो है ओमेगा कितना आ गया? बोलो कितना है ओमेगा? 50 पाई। ये कितना है? 2 पाई बाई टी। बोलो 50 पाई। कट गया? सही तो है? नहीं सही है क्या? ये कट गया, कितना आ गया? t इक्वल टू 1/25। बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ, कितना आ गया? 4/250। लिपा पुत्ती, और ये हो जाएगा 4/25। एलसीएम कितना होगा? 250 एलसीएम। बोलो ये आ जाएगा 440। सही है क्या? 25 है ना? ये आ जाएगा 44/250। काटने में कितना आ रहा था? 170 है ना? कुछ है ना? (176) 10⁻³ अब क्लियर है कि नहीं बताइए? क्या अब भी नहीं समझ में आया क्या? अब आया कि नहीं आया? क्या पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? कॉपी।
आप क्लिक करते हो तो मैं फटाफट क्वेश्चन क्लास चले जाऊँ, चलेगा क्या? आप क्लिक करते हो फटाफट, टाइम वेस्ट कर, टाइम बचा ले अपन थोड़ा सा, कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? 13, लेवल 2। ठीक है, हाँ इधर कर लीजिए, मेरा फोटो अच्छा नहीं है। हो गया? अरे बस करो, पता नहीं आगे खींच दोगे क्या? देखिए अब पढ़िए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। बोले कूल 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 कूल, गुस्सा नहीं ठाकुर। हाँ अब आप पढ़िए 14 नंबर इसका। 14 करवा दिया था क्या? अच्छा रुक ही गए थे, ट्रेन रुक गई थी, है ना? चलो अच्छा एक बात है, क्वेश्चन मैं ही दे देता हूँ आपको करने के लिए, आपसे बोलता करके आएगा, आप 2000 कर लेते, बोले करवा लो, आप खुद ही करवाना पड़ता है मुझको ही, आपको करना नहीं है, डॉक्टर बनना है, समस्या ये बड़ी। देखो क्वेश्चन लिखा है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये देखिए x = 3 सेंटीमीटर लिखा है और फिर ऐसे करके, और फिर बोला है साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 2π/18 है ना, t और प्लस क्या है π/6। चल देखते हैं, कह रहे हैं वेयर t इज इन सेकेंड, द डिस्टेंस, रिपीट कर रहा हूं, पूछा क्या है? डिस्टेंस, और ये x डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कह रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 39 सेकेंड, 39 सेकेंड में पार्टिकल ने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछ रहे हैं। अब अक्कल लगाइए, अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो यहां पर x = क्या लिखा है? 3 हो गया, सेंटीमीटर लेंगे उसको, साइन कितना बेटा 2πt/18 प्लस ऑफ π/6 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है कि अलॉन्ग x अलॉन्ग y, ऐसे भी साइन दिया गया तो हम इसी पे सॉल्व करने वाले हैं इसको। इतना क्लियर हो गया ना? चलो समझते हैं। यहां पे 0, क्या बताओ, +3 -3, t = 0 पे इनिशियल फेज कितना है? π/6। आप समझो ये है इनिशियल फेज, ये कितना है π/6, t = 0 पे। बोलो क्लियर है क्या? अब समझते हैं, पहले समझते हैं, पहले क्वेश्चन यही पे है, पूरा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो ये 2πt है अपॉन 18, क्या यह ω/t ही है? इसका मतलब क्या हुआ? t कट गया, π/ क्या है 9 = ω, ω क्या होता है 2π/t, पाई से पाई। समझते हैं पहले, t = क्या है 18 सेकेंड। बोलो क्लियर है? हाँ है ना? गलती है क्या? अपने पास कुल कितना सेकंड है? कह रहे हैं 39 सेकंड में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बोलो क्लियर है क्या? देखिए ये बताओ कि 39 × 18 कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। हाँ क्यों नहीं आएंगे? 2 बार आएंगे। 18 + 18 2 बार तो आएगा। अरे नहीं आया क्या?
और तू बचेगा वो अलग बात है, 2 बार तो आएंगे कम से कम, ये तो बताओ पहले। हाँ मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब वो स्टार्ट यहां से होगा, जहां से स्टार्ट हुआ हो तो उसने यहां से स्टार्ट किया, एक राउंड लिया होगा, एक टाइम पीरियड, 2 राउंड हमारे लिए। जब कुछ चीज मान लो अगर सपोज करो यहां स्टार्ट नहीं हुआ होता, वो छोड़ो, यहां से स्टार्ट हुआ होता, सपोज करो यहां स्टार्ट हुआ होता, तो एक राउंड कितना 4A, सॉरी कितना A, यहां से यहां गया तो एक बार A, 2 3 4, यानी डिस्टेंस 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 शी। अगर यहां से चला होता वो, मान लो यहां से चला होता तो बोलते कि ए कितना A, 4A। मतलब एक राउंड घूमने पर कितना होता है, कितना डिस्टेंस चलता है, 4A। नहीं आया क्या? यहां कितना टाइम पीरियड आया है, 2 आए हैं, 2 टाइम पीरियड, बोलो यार, तो 2 राउंड हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां तक अभी तक बताओ, इतने में अगर देखा जाए, इतने में कितना हुआ, 4A प्लस कितना डिस्टेंस, 4A। अभी लिख रहा हूं, यहां डिस्टेंस लिख दूंगा, बोलो क्लियर है क्या? बचा कितना है? अभी मुझे हिसाब से आपके पास 3 सेकेंड बचा हुआ है, हाँ या ना? तो क्या इस बात से आप एग्री हैं कि वो एक राउंड घुमा होगा? मतलब देखो ऐसे समझो, ऐसे यहां से एक राउंड, 2 राउंड, चल कितना रहा होगा वो, 4A चल चुका होगा। अभी टाइम कितना बचा है, 3 सेकेंड। यहां तो आ ही चुका है, अरे यहां तो आ चुका है ना यार, नहीं आ चुका है? अब अक्कल लगाओ, ये बताओ थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू, सुनते जाओ, ये बताओ थीटा इक्वल टू ओमेगा कितना है, ये है ना, π/9 लिख दो डायरेक्ट, ये π/ कितना है 9, और टी कितना बोला है 3, ये 3 जो बचा हुआ टाइम है। अरे यार 2 राउंड में तो यहाँ घूम के आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? मतलब यहाँ चला है, 2 राउंड हो गए इसके, अब टाइम कितना बचा था, तो 3 में कितना और घूमा, मतलब यहाँ से उतना और घुमा होगा, कितना घुमा, π/3, बोलो हाँ है ना, और घुमा, कितना डिग्री है ये प्रकार का, 60 डिग्री। ये कितना है 30, और बचा कितना, मतलब घूमने के बाद जो अगला 3 सेकंड वहां पहुंच गया, नहीं आया क्या? तो घूम के आ गया 2 राउंड में, अब यहां मतलब यहां पहुंच चुका है, अगले 3 सेकंड कहां पहुंचेगा, यहां, यानी ये डिस्टेंस और चलेगा इतना। नहीं आया समझ में? हाँ बोलो कम से कम, मुझे चीज समझाओ, क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं क्या? और इस पूरे में से रेड वाला माइनस को तो वाला आ जाएगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या लगाएंगे बताइए, क्या लगाएंगे? आपने लिखना पड़ता सही, साइन क्या हो जाएगा, π/6, मतलब क्या 30 डिग्री, साइन 30, इसे कुछ मान लो, तो वाई एक्स नॉट मान लो, चलो एक्स नॉट मान लो, एक्स नॉट मान लो, कितना हो जाए बताओ, x0/a, ये मतलब कितना आ जाएगा 3, ये कितना है 1/2, x0/3, x0 1.5, कोई गलती तो नहीं है ना? ये कितना आया, यहां से ये वाला आया 1.5, पूरा कितना है 3, बचा कितना, उतना ही बचा, 1.5 बचा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, बोलो 1 आप एक वैल्यू डाल चुके हो, तो 1.5, बोलो हाँ है ना? अरे वैल्यू डाल चुके हो ना, ये हाँ के एक वैल्यू डाल चुके हो, ये कितना हुआ बताओ, 8a प्लस ऑफ 1.5, ये कितना था 3, 1.5, नहीं आया क्या? ये 3 था ना, हाँ, कितना हुआ 24, 25, 25/5 मीटर, जो भी दिया हो सेंटीमीटर। 1 मिनट, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आया दिमाग वाला था क्या? नहीं, कुछ नहीं था, समझने वाला काम है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? कॉपी नंबर क्या इसका है? 14 नंबर। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है।
पानी लाया क्या मैं? हो गया क्या? नेक्स्ट पढ़ो। कुछ क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस को सही मैं ही करवाऊं, सब मैं ही सिखाऊं, आप क्या करोगे? हो गया क्या? क्या हो गया? वो पेपर बन गया था। चलो हो गया, अगला पढ़ो। चलो 15 नंबर देखो क्या लिखा हो, सुनो। अ स्मॉल मास executes linear SHM about O with amplitude A and time period T. The displacement from O at time T by 18 after passing through OS. डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। अब मुझे चीज समझाओ, क्या इसने ये कहा है कि ओ को मैं क्या बोलते हैं, ओरिजिन ले रहा हूं, मतलब मीन पोजीशन ले रहा हूं, बोला है क्या उसने? अबाउट वो बोला है ना, देखो ना, तो ओ को है ना। एक तो आजकल गड़बड़ ये हो रहा है कि आजकल मैं हिंदी में सब लिख रहा हूँ, मतलब बुक अपना क्वेश्चन सब हिंदी में ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, तो आजकल मूल बिंदु है ना, ये सब चीज़ें आ रही हैं। हाँ, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा लिखवा रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? देखो अब कहानी सुनो। अब इन्होंने क्या बोला वो देखो, ये बोला कि ये क्या है, मीन पोजीशन, जहां पर x मान लो 0 है, मीन पोजीशन। ओ बोल दिया इसको, कितना गया बोला, एम्पलीट्यूड कितना बोला है, कौन सा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये क्योंकि अपन स्मॉल क्या लेते हैं, अपन एक्सटेंशन लेते हैं, इसलिए बोला। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब समझो, करें यहां से वो पास हुआ, बोलो हाँ है ना, यहां से पास हुआ, तो T/8 कैपिटल T टाइम पीरियड है। अपने को T/8 के बारे में कुछ पता, ये तो यहां से यहां कितना जाता है, नहीं सुनो पहले, गया आया, टी होता है, कितनी बार टी हुआ, 4 बार। देखो 1 2 3 4, सिर्फ जाने का टाइम कितना होगा, T/4, तो उसे T/8 बोला है, मतलब ये कहीं पहुंचा नहीं आया क्या, मतलब यहां कहीं पहुंच गया, ये टाइम लगा है T/8। क्या हम ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट, यानी कहीं ना कहीं हमसे ये वाला चीज पूछा है, यही पूछा है। चलो इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या y जो भी मानना हो। क्या हमसे वो ये पूछ रहा है, क्या वो x पूछ रहा है? यहां से यहां गया, मतलब ये एंगल निकाल लिया जाए, बोलो थीटा इक्वल टू होता क्या है, ओमेगा टी, और थीटा जो है ओमेगा कितना है, 2π/t होता है, और t बोला क्या है उसने, T/8 π/4, हाँ π/4, ये एंगल निकल के आ जाए। अगर मुझे ये कहूं कि आप बताओ साइन थीटा इक्वल टू, यही तो हमें x निकालना है, मीन से कितना, तो x बाई क्या हो जाएगा, a इज योर एम्पलीट्यूड, ये कितना है, साइन π/4 x/a, ये कितना होता है, नहीं क्या, इक्वल टू x/a, क्रॉस करो, तो x इक्वल टू a/√2। क्या गलत है क्या? नंबर क्या है इसका, 20, वो भी नहीं था, दोनों नहीं था। हाँ बोलो क्लियर है क्या? अब समझ में आया क्या भाई? अब तो कुछ माइंड में जाना चालू हो गया होगा, जाता सब माइंड में, बस कल का संडे का पेपर नहीं बनेगा, है ना। देखिए बहुत इजी दिया है मैंने, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। उसके लिए आपको सीके सर के
एक साल के पूरे पेपर देखने पड़ेंगे अलग अलग बैचेस के, उसी में से दिया ही है बेसिक वाला। तो सीके सर के जितने एक साल के पेपर हुए हर बैच में, हाँ कहाँ मिलेंगे? कोई क्वेश्चन ही वही है उसी के, ठीक है, एरर लेस के ही क्वेश्चन है। हो क्या, आपको देखते ही सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हल्का फुल्का दिमाग लगाओगे, नहीं तो 40 प्लस में चले जाओगे, आराम से कर ले जाओगे। ना फॉर्मूला याद रखना, खड़ा कर मत याद आंसर दिए ही नहीं, मुझे मालूम था कि क्या मतलब 2-4-5 क्वेश्चन आएंगे, बन फिर दिक्कत क्या है। मैं कहा भाई चलो ओके, चलो अब ध्यान दो 16 नंबर। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM स्टार्टिंग, ध्यान से देखना बेटा, अच्छे क्वेश्चन से। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या होगा कि t = 0 पे उसका जो x है जो भी है वो कितना है, मीन है, 0 दे दिया उसने मीन पोजीशन। मैं दोबारा, इफ इट्स वेलोसिटी इज, करें इसकी जो वेलोसिटी है √3b ओमेगा व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब b डिस्टेंस पे है, कहां से, मीन पोजीशन से, वेलोसिटी इतनी है। करें ओमेगा दिया है 2π/t रख देना। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम b टू एक्सट्रीम पोजीशन, b से कहां जाता है अपने एक्सट्रीम पे, तो कह रहे बताओ कि टाइम कितना होगा। बोलो क्लियर है क्या? आगे बोला है ऑन द सेम साइड, सेम साइड, रिपीट करता हूं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट t = 0 if its velocity is √3b omega when it is at a distance b from the mean position। ओके आगे सुनिएगा, कह रहे हैं when omega is equal to 2π/t, कह रहे द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम b टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द सेम साइड s। पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या दिया। उसने ये कहा, पे दिमाग लगाओ, एक फॉर्मूला होता बड़ा, देखो उसने कहा कि t = 0 पर x 0 है, चलो अच्छी बात है। कह रहे हैं कि जब x आपका b है, मीन से डिस्टेंस b है, तो कह रहे हैं कि जो मैं वेलोसिटी दे रहा हूं वो √3b बाहर है कि अंदर है, बाहर है, b ओमेगा, बोलो हाँ है ना। तो कह रहे हैं कि काम करो, आप b से वो कहाँ गया, अपने एक्सट्रीम पर गया, तो इसमें जो भी टाइम लगेगा वो टाइम हमको बता दो। यही क्वेश्चन है। तो पहले समझो खेल को, चलो तो समझो, पहले इस लाइन पे यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला v = है ओमेगा, बोलो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x²। उसने हमको ये वेलोसिटी दी हुई है, कितना, √3b ओमेगा, स्क्वायर कर दो रूट हट जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, a² माइनस x क्या बोला था, b, तो ये हो गया b का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3b² ओमेगा स्क्वायर, ये है ओमेगा स्क्वायर माइनस b, ये कट गया, ये ट्रांसफर होकर इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा a² = 4b², तो a = 2b, प्लस माइनस 2b लिख लेना, कोई दिक्कत हुई। क्या समझ में आया कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितने का है, 2b का है। उसने बोला कौन सा टाइम निकालना है, b से एक्सट्रीम, सेम साइड, यानी b से 2b पर जाने वाली बात हो रही है। क्या उसने इसकी बात की है, इधर देखो, इधर देखो, समझो बात को। क्या ये जो है आपका +2b होगा और ये -2b होगा। टाइम कहां से कहां तक की बात हुई, स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो रेफरेंस से, सॉरी मीन पोजीशन से, मतलब उसका इनिशियल क्या है, फेस क्या है, 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने ये कहा कि सेम साइड, सेम साइड, बोलो क्लियर है क्या। ये क्या है आपका +b, वो एक्चुअल में कह क्या रहा है, वो सुनो पहले, वो कह क्या रहा है कि पार्टिकल को एक ही साइड में, एक ही साइड, तो मतलब इनडायरेक्टली उधर ही,
उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम बता दो। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया? अब मुझे इसे समझाओ कि वो हमसे कह रहा है यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ, बोलो यहाँ यहाँ, क्या हमसे ये वाले एंगल की बात हो रही, होने वाली है अभी धीरे से? नहीं आ रहा क्या? यस। अब मुझे इसे समझा दो धीरे धीरे करके। क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं? नहीं? चलो चलो जाओ। मुझे एक चीज समझाओ, अगर मैं इस वाले को कुछ मान लेता हूँ, उसको थीटा मानूंगा तो फिर मान ही लेता हूँ, चलो इसे कुछ मान लो, चलो 5, चलो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ बताओ साइन 5 कितना होगा? ये कितना होगा b? ये कितना होगा b बाई ये, और ये कितना होगा 2b 1/2 1/2 30 डिग्री यानी π/6। तो यानी क्या आ गया यह π/6। हमसे कहाँ तक की बात हो रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम की बात हो रही है। हमसे तो इस टाइम की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना? तो ये कितना आ गया 60, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, ये 30 है, वो 60 आ जाएगा। तो थीटा जो है हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो कितना घूम गया? बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यानी ये जो है कितना होगा π/3, और इसी को बोलते हैं अपन ओमेगा टी। ओमेगा 2π/t बोला हुआ इसने। तो यहाँ पर π/3 इक्वल टू 2π/t, उसने कहा है टी यूज कर लो, ये इससे कट गया। t इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर आई थिंक t/6। पूछा क्या था? निकाला नहीं मैंने, टाइम पूछा है क्या? तो आंसर तो आ गया ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं सुना है? नहीं आया क्या आंसर? ठीक है तो हो गया ना। बोलो ओमेगा टर्म्स में क्या आ जाएगा बताइए? π/3 इक्वल टू सिंपल ओमेगा टी कर देना, तो t इक्वल टू आ जाएगा π/3 ओमेगा। नहीं समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल से लाइन डाला था। नंबर क्या है इसका? रुको 16। अगला देखिए, क्लास 2 बजे तक चलती है ना? नहीं, छः बजे तक चलेगी मेरी। हाँ देखो अनुराग है, अरे अनुराग ऐसा नहीं बोलता। 6 बजे तक देखे, उसको भूख लग गई होगी। आपको तो फास्ट है बेटा आज, किसने बोला? ऐसे ही बेटा देखो। चलो अच्छा एक काम करें 17-18 का ले, फिर छोड़ देते हैं 5 मिनट फटाफट। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लिमिट बात नहीं। देखो चलो देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, क्या बोला? अ पार्टिकल 17, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM along a straight line with mean position x equal to 0, period 20 सेकेंड, टाइम पीरियड दिया 20 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। द शॉर्टेस्ट टाइम, रिपीट कर रहा हूं, द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। अब समझो तो बोलो बेटा समझो। देखिएगा 17 टाइम पीरियड कितना दिया बेटा? 20 सेकेंड्स। सुनो, और जब तक कॉस वाला कुछ आता नहीं तो मैं तो ऐसे सॉल्व करूंगा इसको, है ना? जब तक क्वेश्चन नहीं आता, सही है ना? अपने को जब तक क्वेश्चन ना आए अपने बेस्ट है कि ऐसे सॉल्व करें, है ना? और एक जगह और यूज़ करें, बता रहा हूँ कैसे। अगर वो बोल दे अलॉन्ग एक्स एक्सिस तब तो इस पर आ जाया करो। एम्पलीट्यूड दिया है क्या? +5 -5 क्या बोला उसने? कहाँ से कहाँ तक? अरे x इक्वल टू 4 से, देखो ये पक्का है कि x इक्वल टू 4 यहाँ आएगा, और ये पक्का है कि x इक्वल टू -3 यहाँ आएगा। बोलो क्लियर है क्या? समझते रहिएगा उस क्वेश्चन को। बोलो
फोर्स से क्या वो फोर्स से डायरेक्ट यहां पे आ रहा है? 4 पे कहाँ रहा होगा? यहां पे दिखा रहा है, इसे तो कहाँ आएगा? एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, बोलो। अरे ऐसे तो ऐसे दिखाते हैं ना यार, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे आ रहा है। क्लियर है क्या? इधर आ जाओ, इस पे कहाँ होगा? यही होता है, नहीं होगा? मतलब ये है कि 4 से लेकर -3 के बीच में वो ये वाला एंगल घूम गया है, नहीं आया। ये वाला एंगल थीटा मानूंगा इसको, है ना, थीटा। तो इसको अपन ने मान लिया कि ऊपर वाला θ1, नीचे वाला क्या मान लिया? θ2। तो अपना तो एंगल कितना घुमा है? थीटा। कितना? θ1 प्लस θ2 घुमा है वो, नहीं आया। ये बताओ ये कितना है? 4। यहां पर मैं यूज करता हूं साइन थीटा। देखिए साइन θ1, बोलो बताओ क्या आएगा? 4/5। 4/5 याद करो कुछ। देखो ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, 3 4 5, तो ये एंगल होता है 37 डिग्री, काम हो जाएगा। और ये वाला होगा 53 डिग्री। तो यहीं से क्लियर हो गया कि साइन 53 डिग्री इक्वल टू 4/5। सही है क्या? इसका मतलब ये क्या है? एक्चुअल में ये साइन 53 डिग्री, यानी θ1 आ गया 53 डिग्री। सही है क्या? सेकंड वाले में आ जाओ, ये θ2 निकालने की बारी आ जाए तो इसकी बात होगी। बताओ क्या होगा? साइन θ2 ये कितना आएगा? सी वैल्यू लेना, 3/5, आई थिंक 37 डिग्री है। ये आ गया साइन 37 डिग्री। अपना इंटरेस्ट थीटा में था, कितना हुआ? थीटा 90 आएगा और कुछ नहीं, ये आ जाएगा 90। θ1 प्लस θ2, भाई ये भी θ2 कितना आएगा? 37 डिग्री आ जाएगा। हमें थीटा में इंटरेस्ट है क्योंकि पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया? यहाँ से यहाँ आया, और ये हो जाएगा आपका π/2। टाइम पूछा है, आंसर आ गया। बोलो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, बोलो कितना आएगा? π/2। टाइम पीरियड दिया था ना, बोलो 2π/t, 20 सेकेंड्स टी। 1 2, सही है क्या? 2 गया, 5 आ रहा है क्या? हाँ 5 आएगा। t इक्वल टू 5 सेकेंड। नहीं बात समझ में आई? आई क्या? फटाक से कॉपी करिए, फटाफट 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 करिए, जल्दी जल्दी करिए। बोलो ठीक है। अब पढ़िए 18 नंबर। ये थोड़ा अच्छा, गुस्सा मत हो मिस्टर अनुराग, हाँ ऐसा नहीं है बेटा, मैं समझ जाता हूँ एटीट्यूड से, ठीक है, सब समझ में आता है मुझको, ठीक है। बेटा 40+ इतना समझ में आता है ना, कौन बच्चा किस टाइप का सोचता है। पढ़ने में अच्छा होना एक अलग चीज़ है, नेचर में अच्छा होना एक अलग चीज़ है। देखें क्लियर है क्या? ठीक। अब 18 की बात करते हैं। A particle performs SHM on x axis, लाइन ही गड़बड़ कर दिया उसने, उलझाया है। A particle performs SHM on the x axis with amplitude A and time period capital T। एम्पलीट्यूड भी कैपिटल A बोला है। The time taken, ध्यान से रखना, the time taken by the particle to travel a distance A/5 starting from rest, गड़बड़ है, starting from rest। देखो आप ये समझिए, ये क्वेश्चन जो है, मेरी बात समझिएगा,
देखो यहां नंबर क्या है इसका, 18th। देखो अपन झूला झूलते हैं, झूला टाइप का, ऐसे खींचा छोड़ दे यहां से, तो यहां पर क्या हुआ, रेस्ट, यहीं से क्या हुए, स्टार्ट हुए। तो कहां से स्टार्ट हुए, एक्सट्रीम से। ये वही क्वेश्चन है। वो अलग बात है कि उसको जो हम जब पढ़ेंगे अभी, तो उसे एंगुलर जो है एसएचएम बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे जो पेंडुलम वगैरह होता है ना, उसको हम एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। और कोई चीज़ लाइन पे खट 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 ऐसे कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लीनियर एसएचएम। और पेंडुलम वगैरह में क्या होते हैं सब, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक से कसी अटैच कर दी गई है, ये क्या है, लीनियर एसएचएम। हमें वही पढ़ना दिखाया तो कहीं ना कहीं पार्ट में। अब सुनो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये उसने बोला क्या कि एक्स एक्सिस चल रहा है, बोलो हाँ है ना। और फिर क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो पहली बात उसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल दिया, ये पक्का है कि ये प्लस ए और ये 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी एक्चुअल में वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, t = 0। उसने ये बोला। चला कितना, डिस्टेंस a/, उसने नहीं कहा कि a/5 उसकी पोजीशन है, वो नहीं कहा, डिस्टेंस चला है यहां से कितना। तो जब वो यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां कहीं आया होगा भाई। a कितना होता है, ये तो a है, a/5, यानी वो जो ये वाला चला है, ये वाला उसने कहा है कि कितना चला है, a/5। बोलो हाँ है ना। मैं चलने में कुल कितना क्या होगा, उसको टाइम लगा, ये तो पूछा शायद उसने मेरे। जब वो यहां से स्टार्ट हुआ है, दिमाग लगाओ, सॉल्व कैसे करोगे इसको, क्लॉक में सॉल्व कर लो फटाक से, ऐसे सॉल्व करोगे। और तो कहां, ये क्लियर है ना, ये मिला दो। ये कितना दिया है, a/5। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, कितना दिया है, a/5। यहां से लेकर यहां तक कितना है, a/5। हमें तो एंगल निकालना ही पड़ेगा, ये वाला थीटा निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जब थीटा ही निकालना है तो 100% श्योर हो कि हमको ये वाला चाहिए। ये कितना दिया उसने, a/5, ये पूरा a, ये a/5। जब a में से a/5 माइनस करोगे तो ये वाला आएगा, तो कितना आएगा, 4a/5। और a वाला क्या है, a। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। अब बताओ एंगल निकालना है, बेस्ट क्या है, कॉस यूज करना पड़ेगा, तो सीधी बात है। क्या आएगा, कॉस थीटा = बताओ क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 4a/5 अपॉन a, ये आ गया 4/5। ऐसा देखो एंगल में है कि वही 4/5 वगैरह में ही है, एंगल पे एंगल नहीं है, तो मतलब इसी में देंगे आंसर। तो ऐसे देंगे आंसर। तब मुझे दिखा नहीं था एंगल में, इसलिए आंसर पूछ रहा हूँ। आपको तो मालूम है 4/5 किस पे 37 वगैरह पे चले जाएगा, है ना। चलो अभी आ गया, अब तो हो गया ना। ओमेगा = क्या होता है, सॉरी थीटा = ω/t। ये कितना है, cos इनवर्स 4/5, और ये कितना है 2π/t, खत्म। t पूछ रहा है वो, तो t/2π cos इनवर्स 4/5। क्लियर हुआ क्या, चलो ये समझ में आ गया यहाँ पर आपको, हाँ या ना, ठीक है। इसका थोड़ा सा करिए, अगला ना वालों करना नहीं है, अगला से वालों दिमाग खेल कर रहा है। पढ़ो तो एक बार 19 पढ़ो तो, 19 नंबर, बस 2 मिनट छोड़ दूंगा, टाइम हो गया है। चलो चलो देखो लिखा हुआ है 19 नंबर, देखो ध्यान से लिखा है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ध्यान रखना, क्रॉसिंग पॉइंट्स P एंड Q। सिर्फ डायग्राम खेल है पूरा, क्रॉसिंग पॉइंट्स P एंड Q विद द सेम वेलोसिटी। क्या बोला, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से P और Q से क्रॉस हो रहा है। क्लियर है क्या, आगे सुनना। सेम वेलोसिटी हैविंग टेकन 2 सेकेंड इन पासिंग फ्रॉम P टू Q। P से लेकर Q तक जाने टाइम कितना लगता है उसको, 2 सेकेंड। इट रिटर्न्स टू Q आफ्टर अनदर 2 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। अब दिमाग लगाओ थोड़ा इसमें, इस पूरा बस पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट का है, पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट का है। देखो
ये सॉल्व करने वो मैथ्स है ही नहीं इसमें पूरा। देखो आपने ये बोला, ये बोला, ये बोला, यही है क्या? मुझे इसे समझाओ। उसने क्या बोला? सेम वेलोसिटी चलता है। आप जानते हैं, आपको मालूम चाहिए यहाँ की वेलोसिटी अगर ये p है और यहाँ पर क्या है q, यहाँ और यहाँ देखो इधर आ रहा, इधर भी आ रहा। सब लोग समझो, अगर यहाँ पर एक लाइन डाल देता, सेम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन, बड़ा खेल अलग कर देता, उसे सिंपल बोला है सेम वेलोसिटी, तो पक्का है। देखो इसके ऊपर जितना होता है उसके नीचे स्पीड क्या रहती है? सेम ही रहती है। स्पीड बोला मैंने, बट उसने बोला सेम वेलोसिटी, मतलब उसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया है कि डायरेक्शन भी क्या है? सेम ही है। उल्टा ना कर दो आप। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आया? उसने दिमाग लगाओ, तो जितना ऊपर है उतना नीचे रहा होगा। ये बताओ, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आया होगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ गया होगा। उसने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम 2 सेकेंड, तो ये टाइम प्लस ये टाइम मिलाकर 2 सेकेंड, तो ये वाला कितना हुआ? 1 सेकेंड। मतलब इनडायरेक्टली बोले तो अगर OQ देखा जाए तो कुछ और नहीं है, बोलते हैं PQ/2, T लगा दो, ऐसे लगा टाइम T हो जाएगा। मतलब पक्का है कि 2/2 मतलब इनडायरेक्टली बोले 1 सेकेंड। मैं ऐसा खेल है यहाँ पर। अब सुनो, फिर कह रहा है अब Q से, अभी ये मान लो क्या है, इसको बोला है क्या? कुछ बोला है क्या? ठीक है, कुछ नाम ले लेता हूँ, चलो आले कुछ नाम ले दो। उसने क्या बोला कि Q पे दोबारा वापस आता है 2 सेकंड के बाद, मतलब फिर हो गया कि यहाँ से गया होगा और ये वापस आया होगा, फिर 2 सेकंड। तो जाने में प्लस आने में टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो जाने में 1 सेकंड। अब बताओ, तो अगर मैं ये कहूं कि Q से लेकर R तक का टाइम कितना हुआ, वो भी 1 सेकंड। नहीं आया? इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम 1 सेकंड, यहां से लेकर यहां तक का टाइम 1 सेकंड, ये है ये। और टाइम पीरियड क्या होता है? ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, मतलब इसी का 4 टाइम्स। ये टाइम हो गया, वो निकल के ये कितना आएगा? 2 आएगा ना। 1 + 1, अगर हम OR निकालें तो OR निकालें T में तो कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। हमें क्या पूछा है? टाइम पीरियड। तो ये हुआ ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, तो कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो टाइम जो पीरियड है वो कितना आ गया? ऐसे लिख दो 4 × TOR, मतलब कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं था एक्चुअल में, देखा जाए तो पूरा कंसेप्ट था। चलो ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। बोलो समझ में आया क्या यहाँ पर? अब क्लियर हुआ?